आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नोट्स क्या बनाने चाहिए या कैसे नोट्स बनाने चाहिए, क्या दूसरे के नोट्स से पढ़ना चाहिए, क्या अपना नोट्स बनाना चाहिए। जितने भी कंफ्यूजन है ये सब कंफ्यूजन को आज इसी वीडियो में हम दूर कर देंगे। इसको आप अंत तक देखते रहिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं क्या नोट्स बनाने चाहिए या दूसरे के नोट्स से पढ़ना चाहिए। तो पहला ये बात हुआ कि आपको खुद से नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो नोट्स बनाया रहता है वो अपने हिसाब से नोट्स बनाया रहता है, और जो आप अपना नोट्स बनाएंगे वो अपने हिसाब से बनाएंगे। नोट्स का मतलब ये होता है कि परीक्षा के कुछ समय पहले एक ऐसा आपके पास ऐसा मटेरियल होता है जिसको आप देख लेंगे, एक नजर में ही देख कर सबको याद कर लेंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से आप बनाए होते हैं। तो दूसरे का नोट्स पढ़ना जो खतरनाक होता है, खतरनाक का मतलब ये होता है कि वो आपको समझ में नहीं आता है। तो कुछ लोग बोलेंगे खतरनाक होता है तो हम खतरों के खिलाड़ी हैं, हम तो खतरों से खेलना जानते हैं। तो खतरों से नहीं खेलना है। यहाँ पर आप अपना नोट्स बनाइए, दूसरे का नोट्स नहीं। तो कुछ लोग कहेंगे कि हम तो दूसरे का नोट्स नहीं पढ़ेंगे, वो खतरा है तो क्या हुआ, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। तो खतरा खिलाड़ी यहाँ पर नहीं बनना है। करना यह है कि आपको अपना नोट्स बनाना है। अब आपको अपना नोट्स कैसे बनाना है, जैसे अब आप बोलेंगे नहीं दूसरे का भी नोट्स तो समझ में आता है। तो देखिए दूसरे का नोट्स समझ में आता है, कैसे समझ में आता है। मान लीजिए हम जब नोट्स बनाते थे, हम अपना बात कर रहे हैं, हम जब नोट्स बनाते थे तो नोट्स बहुत ही सिंपल बनाते थे, और नोट्स में बहुत सारे सिंबल्स का प्रयोग करते थे, यानी कि संकेत का। कि जैसे वंश लिखना है कहीं पर ना, वंश बार बार लिखना है हमको, तो वंश ना लिखकर हम इस सिंबल का प्रयोग करते थे। ये सिंबल लिख देते थे वंश की जगह पर, वंश लिखते ही नहीं थे। जहां पर मान लीजिए हर्यक वंश आया तो हर्यक के बाद ऐसे सिंबल दे देंगे तो हर्यक वंश हो गया, यानी इतना हमारा जगह बच गया, टाइम भी बच गया। अब देख भी लेंगे कैसा वंश लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये मान लीजिए भौगोलिक विस्तार लिखना है, भौगोलिक विस्तार, तो भौगोलिक विस्तार के जगह पर क्या करते थे हम, मान लीजिए भौगोलिक विस्तार है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे चिन्ह बनाते हैं, भौगोलिक विस्तार हो गया। भौगोलिक विस्तार इतना बड़ा लिखते ही नहीं था, हम ये बनाते। अब बताइए ये अब ऐसा सिंबल्स का प्रयोग किया है और कोई दूसरा नोट्स पढ़ेगा तो समझ में आएगा, उसको नहीं आएगा। और हम अपने से नोट्स बनाए हैं तो सब हमको समझ में आ रहा है, और ये तरीका पता चल गया कि नोट्स बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, बड़ा को छोटा करके कैसे लिखते हैं। तो अगर आप भी नोट्स बनाइएगा तो आपको भी ये सब पता चल जाएगा कि क्या किया जाता है, कैसे ये नोट्स बनाया जाता है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत सारे टीचर्स का भी तो नोट्स होता है, वो लोग तो पढ़ते हैं, दूसरे बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स का नोट्स लेकर पढ़ते हैं। तो जो टीचर्स नोट्स बनाएंगे अब ऐसा बनाएंगे वो नोट्स कि एक कमजोर बच्चा भी पढ़ ले और एक तेज सबसे बच्चा है वो भी पढ़ ले। तो क्या करेंगे, वो नोट्स ना होकर किताब बन जाता है, इतना मोटा बन जाता है नोट। अब बताइए वो कैसे रिवीजन कीजिएगा, अगर 1-2 घंटा में उसकी रिवीजन करना होगा तो कैसे रिवीजन कीजिएगा। अब आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा ना, अब उसमें बार बार हाईलाइट करके आपको देखना पड़ेगा चाहिए ये हमको पढ़ना है। तो जो टीचर नोट्स बनाएंगे वो कमजोर छात्र के लिए बनाएंगे, और जो स्ट्रांग होगा, जो पढ़ाई में अच्छा होगा उसके लिए भी बनाएंगे। तो इसीलिए आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए। अब टीचर बनाएंगे तो पूरा बहुत बड़ा नोट्स हो जाता है, इसीलिए आप अपना नोट्स बना लीजिए। क्या दिक्कत है, थोड़ा तो मेहनत करना है नोट्स बनाने में। अब आपको बताएंगे भी कैसे नोट्स बनाना है। तो आपको लगता है कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आपको खुद से अपना नोट्स बनाना जरूरी होता है। अब देखिए नोट बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत है, कुछ चीजों की जरूरत है। क्या क्या चीज की जरूरत होती है, तो पहले तो आपको कॉपी चाहिए। नोट्स बनाने के लिए कॉपी, एक अच्छा सा कॉपी खरीद लीजिएगा, या नॉर्मल सा भी कॉपी खरीद सकते हैं। और कॉपी देखिए स्पाइरल बेंडिंग वाला कॉपी रहता है ना, स्पाइरल वाला, देखिए साइड में स्पाइरल वाला की इमेज भी दिखाई दे रहा होगा। स्पाइरल वाला ये कहीं से भी पलट सकते हैं, कहीं से भी ऐसे मुड़ जाता है, कहीं से भी पेज निकाल लेते हैं, कुछ भी इसमें कर लेते हैं। तो ये ऐसा कॉपी खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिएगा, ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, लेकिन है थोड़ा सा महंगा होता है। नॉर्मल कॉपी की अपेक्षा ये कॉपी जो होता है वो महंगा होता है। तो ये मन होगा तो ये खरीद लेना, तो कोई भी कॉपी आप नॉर्मल सा खरीद सकते हैं। ये स्पाइरल बेंडिंग वाला होता है ना, कहीं से पेज उखाड़ लेते हैं और कहीं पर भी इसमें पेज लगा दिया जाता है, और इसको कहीं से भी ऐसे मोड़ दिया जाता है, ऐसे कहीं से भी मुड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ये अच्छा रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी कॉपी खरीद लीजिएगा। उसके बाद आपके पास होना चाहिए पेन 2 कलर का खरीद लीजिएगा, 2 कलर का पेन खरीद लीजिएगा। उसके बाद पेन के बाद आपके पास होना चाहिए हाइलाइटर होना चाहिए। हाइलाइटर क्या होता है, ऐसे मोटा सा भी होता है और पतला भी होता है। उसको कोई भी चीज मान लीजिए आपको हाईलाइट करना, अलग अलग कलर का होता है। ये हमको लग गया कि इंपॉर्टेंट है तो इसको ऐसे पेंट कर देंगे, और पेंट करने के बाद भी ये दिखाई देता है, वही होता है हाइलाइटर। ये हाइलाइटर का साइड में आपको इमेज भी दिखाई दे रहा होगा। और ये तो यही हाइलाइटर खरीद लेना है, पेन खरीद लेना है, और कॉपी खरीद लेना है, पेंसिल भी रखना है आपको, स्केल भी रखना है। पेंसिल और स्केल भी आपको अपने पास होना चाहिए। पेंसिल, अब बोलेंगे पेंसिल क्यों होना चाहिए, स्केल भी होना चाहिए। ये सब हो गया। तो इतना चीज आपको सामग्री की जरूरत है, कॉपी, पेन, हाइलाइटर, पेंसिल और स्केल। अभी और अच्छा समझाएंगे, एक एक बात बताएंगे कैसे आपको बनाना है, अच्छा नोट्स कैसे बनाया जा सकता है। और देखिए अब नोट्स क्या होता है,
हम जो पढ़ाते हैं उसमें से जो जो बातें आपको याद रह जाती है उसको नहीं लिख कर, और बाकी जो बातें नहीं याद रहती है उसी को लिखा जाता है, वही नोट्स होता है। नोट्स टॉपिक वाइज होता है, और कुछ याद भी बातें वो भी लिख लिया जाता है। मान लीजिए बाद में भूल गए तो, जो बाद में मान लीजिए याद है अब या बाद में भूल गए तो वही नोट्स बनाया जाता है। जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को आप लिखिएगा दोबारा, वही नोट्स होता है। हम तो वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ही इस पर लिखते हैं और बाकी आपको बोल कर ही ऐसे ही समझा देते हैं। तो वही आपको क्या करना है, नोट्स करना है। और ये नोट्स बनाने का दूसरी बार में नोट्स बनाए। अब पहली बार ही देख रहे हैं ये वीडियो और उसी में नोट्स बनाने लगे तो पहली बार में तो बहुत सारी चीजें आपको पता ही नहीं होगी, और हम जो समझाएंगे ध्यान आपका उस पर नहीं रहेगा, किस पर रहेगा, नोट्स बनाने पर ध्यान पूरा रहेगा। तो आपको करना ये है कि पहली बार में बढ़िया से पढ़ लेना है, और दूसरी बार में आपको क्या करना है, दूसरी बार में नोट्स बनाते जाना और समझते जाना, रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छा से नोट्स भी बना पाएंगे। और पहली बार मान लीजिए पहली बार पढ़ा रहे हैं उसी में नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, तब समझ में नहीं आएगा हम पढ़ा क्या रहे हैं, आप लिखने में बिजी हो जाइएगा। कभी भी क्लास में क्या होता है, क्लास में टीचर बोलते हैं कि पहले ये समझ लीजिए हम जो समझा रहे हैं, उसके बाद इसको लिखिएगा। तो वैसे ही जो समझाते हैं वो समझ लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। तो दूसरी बार में नोट्स बनाना है। मुख्य बातों को हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, जो आपको कुछ मुख्य बातें लग रही है। मान लीजिए मौर्य वंश के जो राजा हैं वो अशोक के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो उसने शिलालेख, मान लीजिए जो बृहद शिलालेख है, बड़ा जो शिलालेख है वो 14 गो उसका बृहद शिलालेख था। इस बात को आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें होती हैं, मान लीजिए महावीर का जन्म है तो उसको हाईलाइट कर लीजिए। बुद्ध का जन्म है उसको हाईलाइट कर लीजिए। बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, ये सब मुख्य बातें जो होती है हाईलाइट करने से ये होता है ना कि आपको एकदम नजर पूरा पड़ जाता है उसी पर, एक बार में रिवीजन कर सकते हैं उसको। फिर ये देखिए जरूरत कब ये नोट्स का पड़ता है, जब परीक्षा को कुछ दिन पहले जरूरत पड़ती है, बार बार रिवीजन करने के लिए जरूरत पड़ता है। अब पूरा किताब निकालिएगा और देखिएगा कहाँ कहाँ क्या है, नहीं नोट्स से ही किया जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। बार बार आने वाले शब्दों में संकेत का प्रयोग करें। अब बार बार शब्दों का आप लिखिएगा, बार बार जो शब्द है, जैसे वंश के लिए हम यो प्रयोग कर रहे थे, भौगोलिक विस्तार के लिए ये प्रयोग कर रहे थे, आप भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दीजिए। और भूल जा रहे हैं तो शुरू में ऐसे लिख दीजिए, वंश के लिए ये प्रयोग किए थे, भौगोलिक विस्तार के लिए ये प्रयोग किए थे। शुरू में ही कॉपी में लिख दीजिए कि ये 2-4 को सिंबल है जो हम प्रयोग करेंगे कॉपी के अंदर में, और बार बार लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा और आदत भी हो जाएगा। अच्छा ये सिंबल के लिए प्रयोग किए थे, ये सिंबल के लिए प्रयोग किए थे, याद नहीं करना बार बार। अब सिंबल से होगा ये कि आपको जल्दी कम समय में नोट भी बन जाएगा, और एक बार देखिएगा अच्छा ये भौगोलिक विस्तार होगा, अच्छा ये वंश होगा, तो ऐसे ही पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही आपको तो संकेतों को बार बार ये प्रयोग में आ रहा है तो इसको संकेत का, ये नहीं कि शब्द एक बार प्रयोग में आया उसके लिए संकेत बना दीजिए, नहीं, जो शब्द बार बार आते हैं उसके लिए संकेत का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंबल बना सकते हो कोई भी। अब यही नहीं कोई आप और अलग भी सिंबल बना सकते हैं। नोट्स मोबाइल या बुक्स पर न बनाएं। अब कुछ बच्चे होते हैं नोट्स मोबाइल में ही बनाते, सोचते हैं अच्छा पीडीएफ मिल गया ना, पीडीएफ मिलना चाहिए, पीडीएफ क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे। अरे पीडीएफ मोबाइल में रखा रह जाता है, पढ़ते ही नहीं है कोई। और हाँ कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए 1-2 बच्चे पढ़ते होंगे, बाकी बच्चे क्या करते हैं वो मोबाइल में ही रह जाता है। आपको नोट्स बाहर ही आएगा तो पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग रहते हैं कि स्क्रीनशॉट खींचते हैं, ऐसे खींचकर और उसको रखे रह जाते हैं, बस मोबाइल में रखा ही रह जाता है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट या आप जो भी करते हैं मोबाइल में रखिए, लेकिन कुछ देर के लिए रखिए। क्या कीजिए, कुछ देर के लिए होना चाहिए, कुछ देर के लिए इसलिए होना चाहिए। और बाद में अपने क्या कीजिए, नोट्स पर आप बाद में आप अपने नोट्स पर उसको लिख लीजिए अच्छा तरह से, इसीलिए बोला जाए। और बुक्स पर बहुत लोग जो होते हैं किताबें पर लिखने लगते हैं, किताब पर नहीं। अब मान लीजिए आधा बात किताब पर लिखे, आधा बात नोट्स में लिखे, और जब परीक्षा के समय जब पता नहीं चलेगा अच्छा कौन सा किताब पर लिखे थे, कौन सा नोट्स में लिखे थे, कहाँ मोबाइल में है, मोबाइल में पता नहीं चला, पता चला डिलीट हो गया, लीजिए जाइए। और वो वाला कहाँ डिलीट होगा, जो कॉपी पर लिख रहेंगे वो डिलीट होगा कभी नहीं, और एक जगह ही रहेगा ना, और आप क्रमबद्ध रूप से पढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए नोट्स बनाइए ना कि मोबाइल में रखिए, मोबाइल में कुछ देर के लिए रखिए, फिर अपना कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद अगला बात करते हैं 5 नंबर। अच्छा ये भी 5 नंबर दे दिए हैं, ये 6 नंबर हो गए यहाँ पर, 6 नंबर। अब ये है टॉपिक को क्रमबद्ध लिखे। क्रमबद्ध लिखने का मतलब ये हुआ कि आप लाइन से लिखिए, जो हम जैसे पढ़ाते हैं ना, हम तो क्रमबद्ध रूप से पढ़ाते हैं। ये नहीं कि ये मौर्य वंश के बाद कोई और, ये मान लीजिए ये हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, तो शिशुनाग वंश ना लिखकर मौर्य वंश लिख दीजिए, नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे हम क्रमबद्ध रूप से हम तो पढ़ाते ही हैं, तो आप लोगों को तो ऐसा कोई बात है नहीं, आप क्रमबद्ध रूप से लिखते चले जाइए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना सेम टू सेम वैसे हम एकदम लाइन से ही पढ़ाते हैं। ये नहीं कि एक बार यहाँ पर लिखे तो ये दूसरे वंश में चले गए, तो ये ऐसे नहीं, क्रमबद्ध रूप से लिखना है, हम तो क्रमबद्ध रूप से पढ़ाते हैं। तो ये अगला मैप चार्ट बनाएं।
जहां जहां हो सके आप मैप बनाने की कोशिश करें। मैप बना कर बता भी रहे थे कि ये यहाँ से ऐसे हुआ था, ये ऐसे हो रहा था। तो जहां जहां हो सकता है क्या कीजिए, मैप बनाने का प्रयास कीजिए। अब मैप बनाना एकदम आसान है, भारत के मैप बनाना यानी कि नक्शा बनाना देखिए आसान है। ऐसे भी खींच दीजिए, भी हो गया, इसको 2 बार ऐसे घुमा दीजिए। इसको ऐसे ऊपर से देखिए थोड़ा सा गलत बन गया, इसको ऊपर से ऐसे ले जाइए और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए और 2 बार ऐसे ऐसे, उसके बाद ये हो तो गया। ये जरूरी नहीं है कि आपको परफेक्ट बनाना है, ये जरूरी थोड़ा है कि परफेक्ट बनाने के, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट ही होगा, बस ऐसे बन गया ना। अब ये एग्जाम में भी बनाने का आदत रहता है, ऐसे अगर बनाइएगा तो ऐसे ही ऐसे भी खींच दीजिए, ऐसे 2 बार ऐसे घुमा दीजिए ऊपर से थोड़ा सा, बस खत्म। कुछ बार प्रयास कीजिएगा, 3-4 बार तो आ जाएगा बनाने, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैप और चार्ट का मतलब ऐसे होता है। मान लीजिए किसी वंश के बारे में हम बताए ना, तो उस वंश के राजा का नाम एक जगह आप चार्ट पर बनाकर ऐसे लिखिए, और उस वंश का राजा कब से कब क्या क्या किया था वो भी चार्ट में ही, एक चार्ट में लिख लीजिए। अलग भी लिखिए साथ में चार्ट में, कि चार्ट एक बार देखेंगे तो पता चल जाएगा अच्छा इस वंश में ये राजा थे, समझ में आ गया। चार्ट यही है, तो यही चार्ट और मैप बनाए। अगला, नोट्स में सभी बातों को ना लिखें। अब नोट्स में जितने बातें होते हैं इधर उधर ढूंढ कर सारे बातें लिख देंगे, नोट्स ना बनकर वो किताब बन जाएगा। तो आपको नोट्स बनाना है, मतलब क्या करना है, एक लिमिट समय में ही, लिमिट में ही लिखना है। क्या करना है, लिमिट में, ताकि जल्दी रिवीजन कर पाए। नोट्स इसलिए बनाते हैं कि जल्दी रिवीजन कर पाए। तो आपको सारी बातें ना लिखना है, जो आपको याद है वो छोड़ देना है, और जो नहीं याद है उसको लिखना है। नोट्स साफ साफ लिखे। अब नोट्स का मतलब ये नहीं कि ये ऐसे वैसे कुछ भी लिख रहे हैं इधर उधर करके, कुछ भी नहीं, साफ साफ लिखे। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमारा राइटिंग खराब है। देखिए राइटिंग खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, राइटिंग अच्छा करने के लिए एक तरीका होता है। देखिए क्या करना है, आपको लिखना थोड़ा बड़ा है और थोड़ा शब्दों के बीच की दूरी लिखना है, धीरे धीरे राइटिंग सुधारने लगता है। दूरी है शब्दों के बीच की, पूरा थोड़ा दूरी बढ़ा दीजिए और ये शब्द को थोड़ा बड़ा लिखिए, अपने साफ साफ दिखाई देने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये साफ साफ लिखिए। और नोट्स बनाने के क्रम में एक बार पढ़ कर भी देख लीजिए कि क्या सही नोट्स बनाए हैं ना। ये नहीं कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे छोड़ दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो एक बार अपना नोट्स भी पढ़ लीजिए कि हाँ सही तो बना रहे हैं ना, पीछे से पढ़ते जाइए एक बार। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या है। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।